नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के एक दिन बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को दावा किया है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वह पूरे देश के लिए बहुत ही अजीब है। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें बहुत बड़ा जन समर्थन हासिल है, उसको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बेहद घृणित और शर्मनाक कृत्य है। सौरभ भारद्वाज ने आगे दावा किया है कि केजरीवाल की पत्नी, बच्चे और माता पिता को हाउस अरेस्ट में है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक ईडी के अधिकारी सीएम केजरीवाल को बिना किसी सबूत को घर से गिरफ्तार करके ले गए। अब बीजेपी और केंद्र सरकार इतना भी मानवता और या नैतिकता दिखाने को तैयार नहीं है कि सीएम केजरीवाल को किसी से मिलने दे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार में की पत्नी, 80 से 85 साल के माता पिता या दोनों बच्चों में से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्रियों को भी सीएम से नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र ने न्यूनतम मानवीयता का भी पालन नहीं किया है। अगर जाति एजेंसी के लोग सीएम के परिवार के रिश्तेदार, पार्टी के लोग मंत्री अरविंद जी की पत्नी से मुलाकात करने देते तो सभी लोग तो यह कह पाते कि हम आपके साथ हैं। केंद्र ने नैतिकता की सारी हदें गिरा दी हैं। बीजेपी सरकार के इशारे पर जांच एजेंसी उनका मेंटल ट्रॉमा की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली हरकत अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। अगली खबर, दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें गुरुवार की रात को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने उन्हें घर के उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही थी। इस दौरान आपकी लीगल टीम ने रात ही में ई फाइलिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में केस गिरफ्तारी की याचिका का दायर कर दिया था। आपने रात में लगभग 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की अर्जी की मांग डाली थी, जिस पर कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। मामले में को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने रखा गया है, जिसके बाद CJI ने कहा है कि इसे जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के पास लेकर जाएं। जब इस मामले को जस्टिस खन्ना के पास ले जाया गया तो सिंघवी ने बताया कि CJI ने आपके सामने आने को कहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वे 2 जजों की बेंच में बैठे हैं। यह मामला 3 जजों की बेंच का है। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि यह नई रिट याचिका है, इसे चीफ जस्टिस के सामने लगाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि इनके लिए 3 जजों के विशेष बेंच तुरंत बनाई जाए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि 2 जजों को नियमित बेंच के उठने के बाद 3 जजों की बेंच बैठेगी, तब केजरीवाल की याचिका की सुनवाई होगी। यानी सुनवाई आज होगी, लेकिन उसमें कुछ घंटों का समय लग सकता है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में रखा है। अगली खबर, बिहार में सुपौल में शुक्रवार को कोसी नदी पर बन रहा बकौर पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। इस घटना में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 9 में से 10 लोगों के घायल होने की पुष्टि कर रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह पुल के पिलर संख्या 50, 51 और 52 का गाटर गिर गया। इस घटना में कई मजदूर घायल हो गए। मजदूरों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। NDRF, SDRF की टीमों को भी बुलाया गया है। सूचना के मुताबिक स्थानीय लोग पहले से ही पुल का निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे। बकौर पुल देश का सबसे लंबा निर्माणाधीन सड़क पुल है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे करीब 10 किलोमीटर लंबे महासेतु का निर्माण कार्य चल रहा है। सूचना के मुताबिक इस पुल का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जाति जनगणना की वकालत करते हैं, वहीं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर जाति जनगणना कराने के लिए पार्टी के आक्रामक अभियान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने पत्र लिखा है कि पार्टी कभी भी पहचान की राजनीति में शामिल नहीं हुई है और न ही इसका समर्थन किया है। उन्होंने अपने पत्र में इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि 1980 के लोकसभा चुनाव में नारा था, न जात न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। और सितंबर 1990 में राजीव गांधी ने लोकसभा में एक चर्चा के दौरान भाषण देते हुए कहा था कि अगर हमारे देश में जातिवाद को स्थापित करने के लिए जाति को परिभाषित किया जाता है तो यह हमें समस्या है। आनंद शर्मा का कहना है कि गठबंधन में वे दल शामिल है जिन्होंने लंबे समय से जाति आधारित राजनीति की ही है। हालांकि सामाजिक न्याय पर कांग्रेस की नीति भारतीय समाज की जटिलताओं की परिपक्व और समझ पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का सामना किया था। जैसे कि संविधान में निहित है कि सकारात्मक कार्रवाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करती है। यह भारतीय संविधान निर्माताओं के सामूहिक ज्ञान को दर्शाता है। दशकों बाद OBC को एक विशेष श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है और तदनुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है।
अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शुक्रवार की सुबह से ही दिल्ली के ITO इलाके में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। सीएम केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। वहीं DMRC ने पुलिस के कहने पर ITO मेट्रो स्टेशन पर आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद करा दिया गया है। ITO चौराहे पर रास्ता बंद होने की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होली पर घर जाने वाले और खरीदारी करने निकले लोग भी जाम में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान भारद्वाज ने कहा है कि यह पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल को घर वालों को नजरबंद किया गया है। उनके परिवार को किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल की मां एक दिन पहले ही अस्पताल से आई थी। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे रोका जा रहा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, मैं आपके अलग अलग नेताओं का वक्तव्य सुना है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इंसान नहीं, एक विचार है। तो ये विचार नहीं, ये राजनीति का दुराचार है और राजनीति में दुष्प्रचार है। अगली खबर, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भारत राष्ट्रीय समिति नेता और तेलंगाना के पूर्व CM चंद्रशेखर राव की MLC बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने शुक्रवार को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर एक नोटिस भी जारी किया है। अदालत का कहना है कि कविता निचली अदालत में जा सकती है या जमानत के लिए कोई और उपाय अपना सकती है। अगर जमानत याचिका दायर की जाती है तो उस पर तेजी से फैसला किया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति MM सुदर्शन और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने प्रोटोकॉल की अनदेखी करने का आदेश नहीं दिया है। कहा है कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा है कि जहां तक धन संशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों की चुनौती देने वाली कविता की याचिका का सवाल है, अदालत ED को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांग रहा है। पीठ ने कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा है कि प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ आएगी। शुरुआत में सिब्बल ने कहा कि सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि वह फिलहाल मामले में गुण दोष का विचार नहीं कर रही है। आखिरी खबर, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने के बाद रोहन गुप्ता ने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी चिट्ठी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस ने अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से रोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। वहीं रोहन के पिता राजकुमार गुप्ता ने 2004 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन अहमदाबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे असफल रहे थे। रोहन ने मंगलवार को कहा था कि उनके पिता उनके चुनाव लड़ने के फैसले से खुश नहीं है और उन पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और पार्टी के साथ अपने दशकों पुराने रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।